ओके, चलो शुरू करते हैं लेक्चर। देखो लास्ट टाइम लेक्चर स्टार्ट किए थे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, राइट। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आपने 11 में भी इसका कुछ पार्ट स्टडी किए, जिसमें था सबसे इम्पोर्टेंट डायोड, राइट। डायोड कैसे रहता, थोड़ा सा रिवीजन लेते। देखो सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस के दो टाइप्स है, एक पी टाइप, दूसरा एन टाइप। अब जब ऐसा पी, देखो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है लेफ्ट में, उसको ज्वाइन कर दिए एन टाइप से, तो ये जो बाउंड्री बन गई, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड पी एन जंक्शन। इधर से एक टर्मिनल बाहर निकालो, इधर से एक टर्मिनल बाहर निकालो, तो इसमें दो इलेक्ट्रोड हो गए, इसको बोलते हैं डायोड। इट इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको पता है, सेमीकंडक्टर प्योर जब लेंगे, प्योर सिलिकॉन जब लेंगे, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते। वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम से कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्ड रहते, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहते। अब जब सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन में आप ट्राई वैलेंट इम्प्यूरिटी डालेंगे, मतलब ऐसा इम्प्यूरिटी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल की इम्प्यूरिटी डालेंगे, तो वो बन जाता पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी फॉर पॉजिटिव। इसमें जो चार्ज कैरियर रहते वो रहते होल्स, HOLES, होल्स। देखो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड में इधर एक इलेक्ट्रॉन रहता और इधर एक इलेक्ट्रॉन रहता, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन रहते। जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन सपोज निकल गया बाहर, तो यहाँ क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन की वैक्यूम। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन वांटेड है। 8 बजे क्या वहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? अली म्यूट करो, आवाज आ रही है ना? इंशा बोलो, आवाज आ रही कि नहीं? यस सर, आ रही है आवाज। हाँ सुनो। हाँ सर, बट स्लो आ रही है। हाँ आएंगे आएंगे। देखो कोवैलेंट बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहां पर होल जनरेट होता। अब इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज रहता तो होल को सपोज करते पॉजिटिव चार्ज। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत सारे होल्स रहते, इसलिए इसका नाम है पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स रहते, समझ में ना। पी टाइप में होल्स जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहते। और उसके उल्टा जब सिलिकॉन में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी डालेंगे, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी से अपने को फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे और यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जिस पर निगेटिव चार्ज रहता। इसलिए ये टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर electrons are majority charge carriers. अब फिर से सुनो, in n type of semiconductor electrons are majority charge carriers and holes are minority charge carriers, right। ये मेजॉरिटी है, होल्स माइनॉरिटी रहते हैं। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स है और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर। तो ये हो गया डायोड। देखो ये दिख रहा है, ये डायोड का सिंबल है, दिस इज द सिंबल फॉर डायोड। तो अब पीएन जंक्शन डायोड यूज करके दो इंपॉर्टेंट चीजें देखे थे लास्ट टाइम। एक था हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा था फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में एक डायोड रहता, फुल वेव में 2 डायोड रहते। रेक्टिफायर मतलब ऐसा सर्किट जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता, ये आधा वेव को कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका नाम था हाफ वेव। ये पूरी की पूरी वेव को कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका नाम था फुल वेव रेक्टिफायर। इसके बाद रिपल फैक्टर देखे थे, फिल्टर सर्किट देखे थे। ये जो आउटपुट है ये फ्लक्चुएट हो रहा है प्लस 0, पॉजिटिव 0 के बीच में। उसको जब कैपेसिटर फिल्टर सर्किट में से डालेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रेट
आउटपुट मिलेगा, दैट इज डीसी। यहाँ तक लास्ट टाइम देखे थे। फिर जेनर डायोड अपना ओमिट हो गया था। जेनर डायोड के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज अपने को देखना है, दैट इज कॉल्ड फोटो डायोड। एक मिनट, ये लेट कमर को ले लेता हूँ। कौन एग्जिट हो गया? हाँ देखो, फोटो डायोड। आज अपने को तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखने, तीन छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट देखने, तीन छोटे छोटे डायोड स्टडी करना है। तो पहले लास्ट से शुरू करते हैं, आपको आसान जाएगा, आपने देखा हुआ ये। देखो, सबसे पहले लेंगे एलईडी। सबसे पहले देखेंगे एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, शॉर्ट फॉर्म है एलईडी। ये एक पर्टिकुलर टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है। जब इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे, मतलब देखो, एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, कैथोड को निगेटिव पोटेंशियल देंगे, तो इसमें से लाइट निकलेगी। अपना एक छोटी सी एक्टिविटी किए थे, मल्टीमीटर की छोटी सी एक्टिविटी किए थे। वो एक्टिविटी में मैंने आपको दिखाया था, बोर्ड पर एलईडी लगे थे, व्हाइट कलर, येलो कलर, ग्रीन, रेड। वो जो एलईडी थे, लाइट इमिटिंग डायोड, उसको जब आप नाब लगा रहे थे मल्टीमीटर का, तो वो ग्लो हो रहे थे, मतलब उसमें से लाइट निकल रहा था। तो एक्चुअल में इसके अंदर क्या रहता, कैसा वर्क होता, वो अपने को थ्योरी में डिटेल में देखना है। लाइट इमिटिंग डायोड का सबसे पहले तो ये सिंबल है, ये सिंबल है, देखो दो एरो बता रहे कि इसमें से लाइट निकले। तो इसका इजी लैंग्वेज में आपके लिए लिखा है, देखो, लाइट इमिटिंग डायोड आर स्पेशल सेमीकंडक्टर डायोड, व्हेन फॉरवर्ड बायस दे इमिट लाइट ऑफ पर्टिकुलर कलर। अलग अलग कलर के इसमें से लाइट निकलते, जैसा ब्लू, ग्रीन, रेड लाइट इसमें से इमिट होती। अब ये जो डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड से थोड़ा सा अलग रहता। क्या अलग रहता? N region is heavily doped than P region। पीएन जंक्शन डायोड में दो रीजन रहते, एक पी रीजन, दूसरा एन रीजन। एन रीजन थिक रहता, बड़ा रहता, हेवीली डोप रहता, कंपेयर टू पी रीजन। एलईडी में याद रखो फर्क, इन एलईडी एन रीजन इज हेवीली डोप देन द पी रीजन। डोप, डोप मतलब आपको पता है, 11 में स्टडी किए थे। डोपिंग मतलब उसमें ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देना, इट इज कॉल्ड डोपिंग। अब ये कैसा रहता है, आपने लैब में देखे थे। देखो, एलईडी इज एनक्लोज इन डोम शेप्ड ट्रांसपेरेंट केस। डोम शेप ट्रांसपेरेंट केस, देखो ऐसा रहता, so that light is emitted uniformly in all directions and internal reflections are minimal। हर डायरेक्शन में लाइट इमिट होंगी और इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा एलईडी का। अब इसमें दो मेटल इलेक्ट्रोड रहते, metal electrode attached on either side of PN junction serves as contact। इसमें से दो इलेक्ट्रोड निकले हुए रहते अंदर, ये पी जंक्शन, ये एन जंक्शन को अटैच रहते। ये रहता एनोड पॉजिटिव और एक रहता कैथोड निगेटिव। इसको जब मल्टीमीटर लगाएंगे, इसको जब नॉब लगाएंगे, तो ये ग्लो होता। अब ये भी देखे थे आपने, एक लेग बड़ा रहता, एनोड बड़ा रहता, कैथोड छोटा रहता। लार्जर लेग ऑफ एलईडी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड, दो पिन रहते। अब ये जैसा लैब में देखे थे दो पिन, वैसा तीन पिन वाला, चार पिन, पांच पिन वाले एलईडी भी आते। वो क्या करते, अलग अलग कलर्स इमिट करते। जैसा दो पिन वाला सिर्फ रेड इमिट करेगा, तो तीन पिन वाला रेड और ग्रीन करेगा, छह पिन वाला और अलग कलर इमिट करेगा। ठीक है। अब एलईडी is fabricated in such a way that light emitted is not absorbed into the material। जो लाइट इमिट हो रही है वो मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही, वो क्या हो रही है, बाहर निकल जा रही है, आउटपुट मिल रहा है। अब ये वर्क कैसा होता, एलईडी देखो, जब डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे, मतलब पॉजिटिव को, एनोड को पॉजिटिव देंगे, कैथोड को निगेटिव देंगे, तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड कंबाइन विथ होल फ्रॉम वैलेंस बैंड। अब 11th का फिर से रिवीजन, आपने बैंड स्ट्रक्चर देखे थे, एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर।
बैंड 3 टाइप के रहते। पहला देखो ऐसा स्ट्रक्चर था, ग्राफ में बने थे। सबसे नीचे रहता वैलेंस बैंड, फिर बाद में रहता फॉरबिडन गैप, उसके ऊपर रहता कंडक्शन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन बैंड, कंडक्शन बैंड। अब क्या होता, इलेक्ट्रॉन इधर रहते, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहते और वैलेंस बैंड में होल्स रहते, और दोनों के बीच में इतना गैप रहता है, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। सेमीकंडक्टर में वो कम रहता, 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड का फॉरबिडन गैप रहता। तो जब इसको फॉरवर्ड बायस करते तो ये देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप कर दे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकम्बाइन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हायर एनर्जी लेवल से कहाँ जा रहा है, लोअर एनर्जी लेवल पे। हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है लोअर एनर्जी लेवल पे, तो वो क्या करेगा, फोटोन इमिट करेगा, लाइट इमिट करेगा। तो ऐसा एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन, ऐसे कई हजार इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नीचे जाते, होल से कंबाइन होते, तो कई सौ फोटॉन्स निकलते, तो इसमें से अपने को विजिबल लाइट मिली। राइट, यही लिखा, व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड combine with hole from valence band releasing sufficient energy to produce photon which emit a monochromatic light. राइट, अब ये जो लेयर रहता, बिकॉज ऑफ थिन लेयर, पीएन जंक्शन डायोड का लेयर बहुत थिन रहता, रीजनेबल नंबर ऑफ फोटॉन्स कैन लीव द जंक्शन एंड इमिट कलर्ड लाइट। अब ये जो लाइट निकल रही है वो काहे के प्रोपोर्शनल रहती, प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसमें से जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतना ज्यादा उसमें से लाइट निकलेंगी। राइट, एक मिनट रुक जाओ। एलईडी में से आप जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतना ब्राइट लाइट उसमें से निकलेगा। ठीक है, तो लाइट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, उसके बाद देखो इसका इमिशन ऑफ एलईडी कैसा होता, ये पीएन जंक्शन डायोड है। देखो ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर में दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, रेड कलर में है एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर 11 में डिटेल में देखे थे, जब दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस करके इधर आते, कुछ होल्स जंक्शन क्रॉस करके इधर आते। ये इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से कंबाइन हो जाते, इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते, एक दूसरे से कंबाइन होते, और इतना जो रीजन दिख रहा है डॉट डॉट, इसमें फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं रहते, वहां पर फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं है, उसको बोलते हैं डिप्लीटेड। फ्री चार्ज कैरियर्स आर डिप्लीटेड इन दैट रीजन, वो डिप्लीटेड है मतलब वांटेड, इसलिए ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। और यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट होता, दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। ये होल्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से पोटेंशियल जनरेट होता, बैरियर पोटेंशियल, जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर आने नहीं देता। ठीक है, तो इसको फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, देखो पी टाइप को पॉजिटिव, एन टाइप को निगेटिव लगा हुआ है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के होल से कंबाइन होंगे। देखो रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, जिसकी वजह से लाइट निकलेंगे, फोटोन, लाइट के फोटॉन्स निकलेंगे। ये एक टर्म अपने को बाद में देखना है, देखो पी एच ओ टी ओ एन, फोटॉन। प्रोटॉन अलग, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, ये है फोटॉन। फोटॉन मतलब फोटॉन जो है वो लाइट का फॉर्म है, तो इसमें से फोटॉन्स निकलेंगे मतलब लाइट निकलेंगे। अब ये जो एलईडी है अलग अलग मटेरियल से बनते, जैसा गैलियम से बनता, फॉस्फोरस से बनता एलईडी, आर्सेनिक से बनता एलईडी। ये अलग अलग मटेरियल के वजह से एलईडी का कलर अलग अलग रहता। They produce light of different wavelengths. Different wavelengths means different colors.
लाइट के अलग अलग कलर कई की वजह से जनरेट हो रहे हैं, मटेरियल की वजह, जो चीज से वो बना हुआ है उसका प्रोपोर्शन कितना है, ठीक है। उसके बाद एलईडी का आईवी कैरेक्टरिस्टिक, आई फॉर करंट, वी फॉर वोल्टेज। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, शुरू में वोल्टेज बढ़ रहा, उसके साथ साथ करंट बढ़ रहा, कर्व है, वोल्टेज और करंट एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल है, जैसा कि पीएन जंक्शन का कर्व रहता वैसा ही एलईडी का ये कर्व बना हुआ। ओके, अब देखो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, एग्जाम में आता, गिव एडवांटेजेस ऑफ एलईडी। सबसे पहला एनर्जी इफिशिएंट, मतलब थोड़ा सा करंट पास करेंगे तो अपने को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट मिलता, मोर लाइट आउटपुट फॉर लेस इलेक्ट्रिक पावर, थोड़े से पावर में ज्यादा लाइट मिलता, लाइट बिल कम आता, कम वेटेज लगता, और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, कम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा लाइट मिलता। उसके बाद दूसरा एडवांटेज है लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ टाइम, कई दिनों तक ये खराब नहीं होता, 2 साल की इसकी वारंटी देते जब दुकान में से लाते, इस पर डेट लिखी रहती, 50,000 आवर्स और मोर इफ प्रॉपरली मैन्युफैक्चर। कितने घंटे चलता वो, 50,000 घंटे तक वो कंटिन्यूअस लाइट देते रहता अपने को। ओके, उसके बाद तीसरा रगेड, मतलब रफ एंड टफ रहता। एलईडी आर आल्सो कॉल्ड सॉलिड स्टेट लाइट, सॉलिड स्टेट है, रफ है, जैसा कि उसमें फिलामेंट नहीं है, छोटी सी तार नहीं है, ट्यूब नहीं है, बल्ब नहीं है, मतलब ब्रेक नहीं होता, छोटा सा रहता, हाथ में से गिरा तो भी उसको उठा के वापस लगा देने का, वो चलते रहता, ब्रेक नहीं होता, उसमें ग्लास नहीं, बल्ब नहीं। उसके बाद ऑलमोस्ट नो वार्म अप पीरियड, एलईडी स्टार्ट इमिटिंग लाइट इन नैनो सेकंड, जैसा ही आप उसको कनेक्ट करेंगे फौरन वैसा वो ऑन हो जाता है, उसको गर्म होने के लिए टाइम नहीं लगता। उसके बाद एक्सेलेंट कलर रेंडरिंग, उसके जो कलर्स है, ओके, उसमें से जो रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर निकल रहे, वो कभी भी फेड नहीं होते, फेड आउट नहीं होते, पेंट नहीं पड़ते, डल नहीं पड़ते, वो एक्सेलेंट कलर्स रहते, हमेशा परफेक्ट रहते डिस्प्ले के लिए और एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट है एनवायरमेंट फ्रेंडली, एलईडी डू नॉट कंटेन मर्क्यूरी एंड अदर हैजार्डस सब्सटेंसेस, एनवायरमेंट को इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। उसके बाद है कंट्रोलेबल, मतलब ब्राइटनेस एंड कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय एलईडी कैन बी कंट्रोल्ड, एलईडी का ब्राइटनेस, एलईडी में से निकलने वाले लाइट का कलर आप कंट्रोल कर सकते, कैसा कंट्रोल कर सकते, करंट कम ज्यादा करके, ठीक है। इतने सारे 7 एडवांटेजेस है इसके, ये एडवांटेजेस याद रखो, क्यों एडवांटेजेस ऑफ एलईडी 2 मार्क्स, तो कोई भी 4 लिखने। ओके, नाउ डिसएडवांटेजेस, इसका ब्लू लाइट से आंखों को तकलीफ होती थोड़ी थोड़ी, हैजार्डस ब्लू लाइट क्वालिटी। उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर पर डिपेंड रहता, ज्यादा टेम्परेचर रहा किधर तो उस पे, उसके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हो सकता। वोल्टेज सेंसिटिविटी इन हाई इनिशियल कॉस्ट, उसका कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा है, अच्छे क्वालिटी सादा बल्ब लेने जाएंगे तो 20 रुपए महंगा, एलईडी लेने जाएंगे तो 60 रुपए महंगा, कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा। अब उसके एप्लीकेशन, उसके यूजेस क्या क्या है, देखो एप्लीकेशन, पहला एलईडी आर यूज्ड एज स्टेटस इंडिकेटर ऑन वेरियस इंस्ट्रूमेंट, घर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रहते, स्कूल में रहते, ऑफिस में रहते, जिसमें इंडिकेटर रहता, मतलब वो चालू है कि बंद है दिखाने के लिए एक छोटी सी लाइट जलते रहती है उसमें, तो बोलते हैं स्टेटस इंडिकेटर, ऑन है कि ऑफ है वो दिखाता एलईडी, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन, दे आर यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग बोर्ड, रास्ते के किनारे डिस्प्ले वाले लाल कलर के एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स रहते, रोलिंग डिस्प्ले रहते, ऐसा ऊपर ऊपर चलता रहता, या तो कुछ लिख के आता रहता, रेलवे स्टेशन पर रेड कलर में ये ट्रेन इधर से इधर जाएंगी, कितने बजे आएंगे, जो डिस्प्ले रहते उसको बोलते रोलिंग डिस्प्ले, उसमें भी, उसमें एलईडी होते, बैंक में यूज होते, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, टेलीविजन में एलईडी यूज होते।
और कहाँ यूज होते? दे आर यूज इन ट्रैफिक कंट्रोल लाइट सिस्टम। ओके, सिग्नल जो रहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल के, उसमें रेड, येलो और ग्रीन कलर के एलईडी रहते पावरफुल, वो एलईडी से ट्रैफिक कंट्रोल होती। उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल में जो सेकंड दिखाते, जैसे आप रुके हुए रेड कलर में सेकंड दिखाते 30, 29, 28, 27, वो सेकंड एक्चुअल में एलईडी रहते, उसको बोलते 7 सेगमेंट डिस्प्ले। देखो यहाँ दिखाता मैं, ऐसे 7 एलईडी रहते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 7 एलईडी रहते। समझो ये मिटा दिया मैंने बीच का, तो वो हो गया 0, राइट, 0। कभी ये सब मिटा दिया तो हो गया 1, फिर ये मिटा दिया, ये हटा दिया तो बन गया 9। ऐसा इससे 0 से 9 डिजिट बना सकते 7 सेगमेंट डिस्प्ले से। उसके बाद दे आर यूज्ड एज ए लाइट सोर्स इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। 11 में फिर से ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, उसमें लाइट से सिग्नल्स भेजते, वो सिग्नल भेजने के लिए लाइट सोर्स क्या रहता? एलईडी। नेक्स्ट, दे आर यूज्ड एज बर्गलर अलार्म सिस्टम काउंटर। बर्गलर अलार्म मतलब रात के टाइम घर में जो तिजोरी है उसमें चोरी नहीं होना, बर्गलर नहीं आना, चोर नहीं आना, ठीक है। बर्गर खाते ना, बर्गर क्यों बोलते उसको? पाव के अंदर छुपा हुआ रहता उसका जो बटाटे का रहता बर्गर। तो बर्गलर अलार्म में क्या होता? एलईडी से कंटिन्यूअस लाइट इंसिडेंट होते रहता फोटो डायोड से। वो लाइट अगर इंटरसेप्ट हुआ, मतलब कोई तिजोरी की तरफ अप्रोच किया किसने, तो फौरन अलार्म रेज होता, उसको बोलते हैं बर्गलर अलार्म, उसमें एलईडी यूज होता। दे आर यूज्ड एज ब्रेक इंडिकेटर, हेडलैम्प ऑफ व्हीकल्स एंड बाइक। बाइक के हेडलैम्प एलईडी आते, अभी व्हाइट कलर में लाइट आती बाइक की, एक्टिवा की, तो उसमें एलईडी रहते। ब्रेक इंडिकेटर, जहाँ अपना स्पीडोमीटर रहता वहाँ 2-3 लाइट लगते थे, स्पीडोमीटर में 2-3 टाइप के लाइट लगते, एक पेट्रोल इंडिकेटर, एक ब्रेक इंडिकेटर, एक स्टैंड इंडिकेटर, वो जो है उसमें एक्चुअल में एलईडी यूज होते। दे आर यूज इन डेकोरेटिव फोटो फ्रेम। डेकोरेशन फ्रेम के साइड में एलईडी लगे रहते, 12 रबीउल अव्वल या 22 रजब को जब डेकोरेशन करते घर में, उसमें एलईडी लगे रहते, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट, 3 इंस्ट्रूमेंट स्टडी करने के, जिसमें का पहला हो गया लाइट इमिटिंग डायोड। इस पर शॉर्ट नोट आ सकती है, इसके डायग्राम आ सकते हैं, इसके एप्लीकेशन आ सकते हैं, इसके एडवांटेज आ सकते हैं, यूजेस आ सकते हैं, सब अच्छे से पढ़ो, इजी, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, वो भी आपके लिए इजी है, आपने बहुत जगह देखे हुए, उसका नाम है सोलर सेल। उसका नाम है सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल देखे होंगे आपने, कहाँ देखे? हाँ, सिग्नल के ऊपर ऐसे पैनल्स बने हुए रहते, या घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगे रहते बड़े बड़े, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते। सोलर सर सेल अभी क्या करते हैं? चार्जिंग की बैटरीज में भी हाँ, सनलाइट, सोलर मतलब सनलाइट को क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ सोलर सेल, 2 मेजर टाइप्स है। पहला फोटोथर्मल डिवाइसेस, दूसरा फोटो वोल्टाइक डिवाइसेस। फोटोथर्मल डिवाइसेस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, जैसा अभी बहुत जगह यूज होता है सोलर वाटर हीटर। धूप से क्या करते हैं? सोलर से क्या करते हैं? पानी गर्म करते हैं, सोलर वाटर हीटर। सोलर कुकर, है ना, ये सब चीजों को बोलते हैं फोटो थर्मल डिवाइस। वो अपने सिलेबस में नहीं, अपने सिलेबस में फोटो वोल्टाइक डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता, को बोलते हैं सोलर सेल या फोटो वोल्टाइक डिवाइस। अब देखो, फोटो मतलब किसको बोलते हैं? फोटो मीन्स लाइट, याद रखो, फोटो मीन्स लाइट, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं।
देखो इसमें आ रहा रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट वी आर नॉट रनिंग आउट ऑफ टाइम। अपने को 3 इंस्ट्रूमेंट देखने हैं, कुछ भी हो जाए लेक्चर अपने आप एग्जिट होगा 10 मिनट के बाद, और आप जितने भी लोग हैं वापस से ज्वाइन करेंगे। 3 इंस्ट्रूमेंट देख के आज का लेक्चर खत्म करेंगे। ओके, सूफिया मॉनिटर समझ में आया? मुस्कान, इरम, अली? Yes, sir. ओके। Yes, sir. सोलर सेल इज ऑल्सो नोन एज फोटोवोल्टाइक सेल। सोलर सेल का दूसरा नाम है फोटोवोल्टाइक सेल। व्हेन सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन सोलर सेल, इट प्रोड्यूसेस करंट एज वेल एज वोल्टेज। सोलर सेल करंट भी जनरेट करता, वोल्टेज भी जनरेट करता, इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता। इसलिए इट वर्क्स एज सोर्स ऑफ डीसी पावर, पावर सोर्स बन जाता। अब कैसा रहता सोलर सेल? देखो सबसे पहले बेस है पी साइड, एक पीएन जंक्शन रहता, जैसा डायोड रहता पीएन जंक्शन, वैसा ये पीएन जंक्शन रहता। इसमें क्या फर्क है? पी साइड बड़ा है, ये ऊपर का एन साइड बिल्कुल थिन है, छोटा सा है, ठीक है। उसके नीचे कॉन्टेक्ट दिए, पीछे बैक साइड कॉन्टेक्ट, फ्रंट साइड कॉन्टेक्ट। एन साइड को बोलते हैं इमीटर, पी साइड को बोलते हैं बेस। इसमें कोटिंग दिया हुआ है, इसको कोट किया है ब्लैक कलर में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कोटिंग रहता, उसको बोलते हैं एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। कॉन्टेक्ट हो गया एक्चुअल में, वो एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है, मतलब सनलाइट आएंगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होती, एब्जॉर्ब हो जाती, और हीट रेडिएशन को अंदर नहीं आने देते। हीट रेडिएशन अंदर नहीं आते, जिसकी वजह से सोलर सेल कभी भी गर्म नहीं होता, ठीक है। तो सोलर सेल को एक पूरा पैक असेंबली में रखा हुआ था उसका। अब both p side and n side are coated with conducting material, n side is coated with anti reflecting coating। इसमें से एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग में से लाइट इंटर हो सकती लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होती, पूरी की पूरी लाइट एब्सॉर्ब होती, ऐसा रहता है ये सोलर सेल। अब सोलर सेल में एन साइड बहुत थिन रहती, याद रखो। और इसके पहले जो देखे थे लाइट इमिटिंग डायोड में एन साइड थिक रहती, यहाँ थिन रहती, बारीक रहती, पतली रहती। इसलिए क्या होता, जो लाइट इंसिडेंट हुई वो डिप्लीशन रीजन तक पेनिट्रेट करती। देखो यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट हुई वो एक जंक्शन पे डिप्लीशन लेयर रहता, तो वहां तक पेनिट्रेट करती, वहां तक लाइट आती। अब लाइट आने की वजह से क्या होता, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, निगेटिव पॉजिटिव पेयर जनरेट होता। जब ये लाइट एटम में एब्जॉर्ब होता, एटम में इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करता और वो एटम में से बाहर आ जाता, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता, वो बनता चार्ज कैरियर। और एटम में एक एटम में से इलेक्ट्रॉन चले गया, वो बना पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ऐसा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं डिप्लीशन रीजन में, ठीक है। अब डिप्लीशन रीजन में जनरेट होने के बाद वापिस रिकम्बाइन नहीं होते, क्योंकि ये लेयर बहुत थिन है और यहाँ पर एक पोटेंशियल रहता, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो बैरियर पोटेंशियल की वजह से ये रिकम्बाइन नहीं होते, बल्कि यहाँ पर ये जो एन साइड में जो होल बने, एन साइड में जो होल बने वो पी साइड में आ जाते, और पी साइड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए वो एन साइड में आ जाते। यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते, फ्री इलेक्ट्रॉन एन साइड में, और पी साइड में बहुत सारे होल्स अवेलेबल हो जाते, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होता और यहाँ निगेटिव पोटेंशियल जनरेट होता ऊपर। तो इसको जब कोई चीज को लगाएंगे, छोटे से बल्ब को लगाएंगे तो बल्ब ग्लो होने लगता। ये एक सेल के जैसा वर्क होता, जैसा घड़ी का सेल रहता छोटा सा, वैसा ये पीएन ये सोलर सेल वर्क होता। ये उसका निगेटिव टर्मिनल रहता, ये नीचे पॉजिटिव टर्मिनल रहता। देखो पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, दिस बिकम्स ए सेल, वो एक सेल बन जाता। अब उसके कैरेक्टर, इसका वर्किंग तो मैंने बता दिया कैसा, उसके इलेक्ट्रॉन होल पेयर थे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बन रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन एन रीजन में आ जा रहे, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन एन रीजन में आ रहे, होल से पॉजिटिव होल पी रीजन में आ जा रहे। यहाँ बहुत सारे होल्स
मतलब पॉजिटिव जनरेट होगा, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और ये बन जाएगा एक इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, समझ में आया इसका वर्किंग। अब जब ये सेल बाहर एक्सटर्नल सर्किट को, इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, या बल्ब लगा हुआ है, घड़ी लगी हुई, कोई चीज लगी, लोड रेजिस्टेंस को देंगे तो वो लोड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा। ठीक है, जब लोड शॉर्ट सर्किट होगा तो पावर जीरो रहेगा। देखो इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ बताइए। देखो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, आई मतलब करंट, वी मतलब वोल्टेज, आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसा कि शुरू में वोल्टेज बढ़ते जा रहा तो भी करंट कांस्टेंट है, एक पॉइंट पे आएगा वहां से करंट कम कम होते होते जीरो हो जाएगा। जहां पर ये कर्व जहाँ करंट एक्सिस को कट कर रही है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, कर्व जहाँ वोल्टेज एक्सिस को कट कर रही है उसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। और एक जगह है मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द सोलर सेल। अब सोलर सेल का जो मटेरियल है वो कैसा सिलेक्ट करते हैं? सोलर सेल का मटेरियल सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है, मटेरियल कैसा चाहिए? तो पहला, इट्स बैंड गैप शुड बी बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन होल टू 1.8 इलेक्ट्रॉन होल। अभी मैंने बताया था एक रहता कंडक्शन बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड, नीचे वैलेंस बैंड, दोनों के बीच में रहता बैंड गैप। वो बैंड गैप कम चाहिए, 1 से 1.8 के बीच में चाहिए तो ही वो वर्क होगा। ये 2 के आगे चला गया तो उसका वर्किंग स्टॉप हो जाएगा। सोलर सेल का जो मटेरियल है इट शुड हैव हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, ज्यादा लाइट उसने एब्जॉर्ब करना चाहिए। कौन चैटिंग कर रहा है, क्या बोल रहे बोलो? यस, सोलर सेल पहले खत्म करेंगे फिर वापस लेक्चर ज्वाइन करने का 2 मिनट के बाद, और 15-20 मिनट लेक्चर चलेगा। ठीक है, उसका मटेरियल इट शुड हैव गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर चाहिए। मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल, सस्ता और इजीली अवेलेबल मटेरियल अगर मिलेगा तो सोलर सेल इजीली डिजाइन होगी। अब सोलर सेल आर यूज इन डोमेस्टिक एंड स्पेस एप्लीकेशन। ओके, सोलर सेल्स आर नॉन पोल्यूटिंग। सोलर सेल क्यों यूज हो रहे? पोल्यूशन नहीं होता, पानी गर्म करने के लिए कुछ जलाना नहीं पड़ता, लकड़ी वगैरह, पोल्यूशन नहीं होता, डायरेक्ट सनलाइट से अपने को गर्म पानी मिलता। दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, एक बार लगा देंगे तो परमानेंट चलते, मेंटेनेंस फ्री, मेंटेनेंस नहीं है, लो एफिशिएंसी। अब इसके यूजेस इंपॉर्टेंट, इसके क्या क्या यूजेस है सोलर सेल के? सबसे पहले solar cells are used for charging batteries. Solar cells are used for charging batteries during daytime so that batteries can supply power during night. स्टोरेज बैटरीज है, वो दिन भर क्या करते हैं? सोलर सेल को कनेक्ट करके उसको चार्ज करते, और जब सूरज डूब जाता तो वो बैटरी रात के टाइम लाइट के लिए यूज करते। दूसरा, they are useful at remote places for supplying power to various electronic instruments. remote places, पहाड़ों में गांव रहते हैं, पहाड़ों में गांव रहते कुछ छोटे छोटे ऊपर, तो वहां पर लाइट के पोल्स पहुंचाना पॉसिबल नहीं रहता, वहां इलेक्ट्रिसिटी जाना पॉसिबल नहीं रहता, तो क्या करते हैं? दिन भर सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते, स्टोर करते, और रात में वो इलेक्ट्रिसिटी पूरे गांव में सप्लाई करके गांव में यूज। वैसा ही कैलकुलेटर्स में यूज होते सोलर सेल, सैटेलाइट्स में यूज होते, स्पेस स्टेशन में यूज होते। जैसा सैटेलाइट रहती, सैटेलाइट देखेंगे आपने, देखो ये लेक्चर एग्जिट हो जाएगा, वापिस आने का सब में। देखो ऐसा सैटेलाइट देखेंगे आपने, सैटेलाइट में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जाती? वायर से, जमीन पे से तो नहीं इलेक्ट्रिसिटी भेज सकते, वहाँ के जो सेल रहते जल्दी डाउन हो जाएंगे, तो यहाँ पर सोलर पैनल्स बने हुए रहते, यहाँ हजारों सोलर सेल्स रहते जो हमेशा सूरज की तरफ फेसिंग रहता, दिन भर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते, और यहाँ कंप्यूटर, कैमरा, जो भी चीजें, कंट्रोल डिवाइसेस उनको सप्लाई करते। तो दे आर यूज्ड इन सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन, दे सप्लाई पावर टू ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल में भी सोलर सेल से दिन भर पावर सप्लाई होते रहता।
They are used in communication station.